कांग्रेस आंदोलन में पूर्व मंत्री सहित आधा दर्जन कांग्रेसियों की कटी जेब। शिवराज 20 साल सीएम रहे लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जीतू पटवारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी गुरुवार को जिले के बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज में आयोजित किसान न्याय यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान हजारों की संख्या में किसान अपने अपने ट्रैक्टर से रैली निकाली। जगह जगह पटवारी का स्वागत किया गया। पटवारी ने यात्रा में किसानों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने किसानों को सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रूपये, धान के 3,100 रूपये और गेहूं के 2,700 रूपये दिए जाने की सरकार की घोषणा को पूरा करने की मांग की। पटवारी ने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। किसान खाद, बीज और बिजली संकट से तो जूझ ही रही है। अब उसे अपनी फसलों का उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा, जिससे प्रदेश भर में किसानों की भयावह स्थिति बनी हुई है। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता, किसानों के हक के लिए न्याय यात्रा प्रदेश भर में निरंतर जारी रहेगी। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है जो किसानों के साथ अन्याय, अत्याचार और जुल्म कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ से विधायक बने, 20 साल मुख्यमंत्री रहे और अब देश में कृषि मंत्री है। जब वे मुख्यमंत्री थे तो किसान पुत्र होने का स्वांग रचते थे। उन्होंने 20 साल में हजारों बार कहा कि किसान की आय दुगनी कर दूंगा। कहते थे किसान का बेटा हूँ, पैदल पैदल चलता हूँ। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें किसानों के लिए कही। एक मुख्यमंत्री के लिए 20 साल कम नहीं होते हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया और केंद्र में मंत्री होने के बावजूद किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव को टारगेट करते हुए पटवारी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तो उनसे भी 2 कदम आगे बढ़कर निकले। वो अधिकारियों, कर्मचारियों के माध्यम से किसानों पर उनसे भी ज्यादा अन्याय और अत्याचार और जुल्म कर रही है। मुख्यमंत्री यादव के राज में माफिया सक्रिय हो गए, बलात्कार बढ़ गए। किसान का सोयाबीन 6,000 रूपये, गेहूं 2,700 रूपये, मक्का 2,500 रूपये और धान 3,100 के समर्थन मूल्य पर खरीदी। लाडली बहनों को 3,000 रूपये दो, नहीं तो ये किसानों के हक और अधिकार के लिए ये आंदोलन सतत जारी रहेगा। किसानों के सम्मान में कांग्रेस हमेशा मैदान में खड़ी रहेगी। पटवारी ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तो शिवराज सिंह और भाजपा ने कहा था कि हम 3,100 रूपये धान और 2,700 रूपये गेहूं के देंगे। किसान सोयाबीन के 6,000 रूपये समर्थन मूल्य मांग रहा है। प्रदेश की जनता ने शिवराज को मुख्यमंत्री बनाया। मोदी जी को वो पसंद नहीं आए तो उन्होंने शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। बुधनी की जनता शिवराज सिंह को एक मुख्यमंत्री के रूप में वोट देती थी। किसान की बात आती है तब शिवराज जी मौन हो जाते हैं। शिवराज की जिम्मेदारी है कि वे मोदी से बात करे और किसानों को 6,000 रूपये सोयाबीन का समर्थन मूल्य दिलाए। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रही है और किसानों के हक के लिए ये लड़ाई आगे तक लड़ते रहेगी। सभा को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि बुधनी के मतदाताओं ने शिवराज सिंह चौहान को 18 साल तक मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री बना दिया। अब क्या वो राष्ट्रपति बनाने के बाद इस क्षेत्र का विकास करेंगे? वही पीसी शर्मा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान नकली किसान थे और अब असली किसान तो जीतू पटवारी है। कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दुर्गा चौक पर आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम के बाद चौक पर स्थित महाशक्ति मधुशाला पहुँचे, जहाँ उन्होंने दुकान पर चाय बना रहे एक युवक से चाय की तपेली लेकर खुद अपने हाथों से चाय बनाई। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेस के नेता भी थे। लगभग 7 मिनट में चाय बनकर तैयार हुई। इसके बाद उन्होंने खुद तो चाय पी ही, साथ ही दुकान पर चाय बनाने वाले कर्मचारी को भी पिलाकर उसे मेहनताना दिया। कांग्रेस की ट्रैक्टर किसान न्याय यात्रा जेब कतरों के लिए चांदी रही। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री सहित ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और आधे दर्जन से भी अधिक कांग्रेसियों की जेब पर डाका डालते हुए जेब कतरों ने अनुमानित 2 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। कार्यक्रम के दौरान ही पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष देवी सिंह थारोल सहित आधा दर्जन कांग्रेसी भीड़ में जेब कटों का शिकार हो गए। कार्यक्रम के बाद जब उन्होंने जेब में हाथ डालकर देखा तो रुपये गायब थे। कई कांग्रेस नेताओं के नकदी सहित एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी चोर अपने साथ ले गए। घटना के बाद राजकुमार पटेल कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे और उन्होंने थाना प्रभारी को आवेदन देकर आपबीती बताया कि उनके पास 45,000 रूपये नकद थे। इसी प्रकार नेहरू गांव निवासी नसीम खान के 23,000 और अन्य दस्तावेज ब्लॉक अध्यक्ष देवी सिंह थारोल की 8,000 नकद और कागजात मौजूद थे। इसके अलावा अन्य कई लोगों ने भी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह दांगी ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री सहित कई लोगों के द्वारा आवेदन के माध्यम से जेब कटने की जानकारी दी है। कार्यक्रम के वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने ये भी बताया कि भीड़ वाले इलाकों में जेब कट गिरोह सक्रिय रहते हैं। पुलिस प्राथमिकता से इस मामले की जांच कर रही है। मैं शिवराज जी यहाँ के वोटों से सत्ता में और कुर्सी पे बैठते हैं। बुधनी की पवित्र जनता आपको हर बार चुनती है, आप पे भरोसा करें।
आप 18 साल मुख्यमंत्री रहे और फिर देश के कृषि मंत्री बने। अब किसान के बेटे कह रहे हैं कि 6,000 रुपया क्विंटल किसानों की सोयाबीन के दाम से कम कुछ मंजूर नहीं है। किसान के बेटे कह रहे हैं कि आपने कहा था कि हम 2700 गेहूं के देंगे, 3100-3200 धान के देंगे, क्या हुआ उसका? अगर आप ये बुधनी में आपसे हम प्रार्थना करने आए आपके घर में कि शिवराज जी किसान के बच्चों की सुनो, आपने बहुत धोखा दिया किसान के बेटों को, 6 गोलियां मारी मंदसौर में। आपने 3,000 रुपये कुंटल किसानों के गेहूं की बात की, 6,000 रुपया कुंटल सोयाबीन की बात हुई, और आप गुमराह करते हैं। यहाँ बुधनी रेल लाइन गई, यहाँ बुधनी इंदौर सड़क बनी, उस पर भी मुआवजा सही नहीं, तो फिर कब दोगे? आप देश में चले गए तब नहीं दोगे तो कब दोगे? मोदी से डरना बंद करो और 6,000 रुपया कुंटल किसानों की जो भावना है उसको आप आत्मसात करो। धन्यवाद।